आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की जो सीरीज़ चली हुई है उसमें मैं आपके लिए है जो कि एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है हार्ट बर्न से रिलेटेड। सो गाइस, जैसे कि हार्ट बर्न का जो संबंध है वो हमारे दिल से नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग होता है छाती में जलन होना या फिर जैसे कि हमारे गले में जलन होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर गाइस जलन होना एक आम बात होती है, लेकिन हमें उस टाइम पर अपने खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि कुछ जैसे कि जो जलन होती है या एसिडिटी होती है मोस्टली यह हमारे खाने पीने की चीज़ों की वजह से ही होती है। और साथ ही जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से भी है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडीज़ में है जो कि जलन होती है। तो गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हार्ट बर्न होता क्यों है। जैसे कि हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी जो टमी में एक छोटी सी जान है जो कि पल रही होती है, और जिसकी वजह से हमारा जो टमी का एरिया होता है और वो कम होता चला जाता है, और जिसकी वजह से जैसे कि हम खाना खाते हैं तो अगर ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो क्या होता है कि जो भी फ्लूइड हमारे जैसे कि टमी में होता है, स्टमक में होता है, वो हमारे छाती पे या फिर हमारे गले में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जलन होती है और जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं। सो गाइज़, अब हम इसको है जो कि किस तरीके से इसको अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके से इससे बच सकते हैं, उन बातों का हमें ध्यान रखना है। और वो बातें मैं आपको है जो कि आपके साथ शेयर करूंगी। अगर जैसे कि आप भी वो करते हैं तो आप भी उनको अवॉइड कीजिए, और ताकि आपकी है जो जो जलन है उससे छुटकारा मिल जाए। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सोने वाले हैं या सोने का टाइम हो गया है और उस टाइम पर भी जैसे कि आप खा रहे हैं, तो वह भी एक हार्ट बर्न का कारण बनता है। क्योंकि गाइस, जैसे कि हम खाते हैं और एकदम जैसे कि लेट जाएंगे तो हमारे जो स्टमक में जो फ्लूइड होता है तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको डाइजेस्ट नहीं करता, और जिसकी वजह से वो फ्लूइड होता है वो हमारे जैसे कि गले में या फिर छाती में आ जाता है, और जिसकी वजह से है जो कि जलन होती है। तो इसलिए गाइज, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी जैसे कि हमारे सोने का टाइम हो गया है या हमें लेटना है, तो आप क्या कीजिए, खाने के बाद आपको 2-3 घंटे तक है जो कि आप जैसे कि थोड़ी बहुत ही वॉक कीजिए या फिर कुछ भी आप है जो कि वो कर सकते हैं। लेकिन सोने से पहले और खाने के बाद आप थोड़ा सा बीच में गैप दीजिए, जिसकी वजह से है जो कि आपका जो भोजन है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, और ताकि आपको है जो कि हार्ट बर्न की प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, अगला रीज़न है इसका है जैसे कि कैफीन है जो कि वो इनटेक करना। जैसे कि गाइस, जो कैफीन होता है वो मोस्टली हमारी जो चाय होती है, कॉफ़ी होती है, इन सभी पदार्थों के अंदर होता है। सो गाइस, जैसे कि मोस्टली को क्या होता है कि वो काफ़ी चाय पीते हैं और जैसे कि दिन में, लेकिन हमें जैसे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम पे हमें है जो कि कैफीन वाली जो चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह भी एक मेन कारण है हमारे हार्ट बर्न बनने का। और गाइस, जैसे कि अगर आपको आदत है, आपसे नहीं छूट रही, तो आप क्या कीजिए, इसकी क्वांटिटी है जो कि उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि आप है जो कि 1 कप दिन में है जो कि प्रॉपर डे में आप 1 कप ही लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लीजिए, और हो सके तो आप इसको जितना हो सके उतनी कम करने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट रीज़न है गाइस हार्ट बर्न का, जैसे कि फास्ट फूड हो गया, ज़्यादा स्पाइसी हो गया और ज़्यादा हैवी फूड हो गया। गाइस, जैसे कि जो स्पाइसी फूड होता है इसके अंदर ज़्यादा तीखा होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें है जो कि ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। इससे हमारे बेबी को काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के ऊपर भी है जो कि काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और जितना हो सके आपको फास्ट फूड भी है जो कि अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम पर हमें है जो कि मतलब चटपटा खाने का मन करता है, तो गाइज़ उस टाइम पर क्या कीजिए, आप उसकी जैसे कि क्वांटिटी कम कर लीजिए। वीक में आप 1 या 2 बार खा लीजिए, और गाइज़ जितना हो सके आप इसको अवॉइड कीजिए। और आप इसकी जगह पर अगर आप जैसे कि ज़्यादा फ्रूट खाइए, सब्जियां खाइए, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, और या फिर मतलब इतने अच्छी ग्रीन लीव्स होती हैं उनको ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर शामिल कीजिए। उनके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, और जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में काफ़ी
ज़रूरी होता है। तो गाइज़ जितना हो सके आप ये जो फ़ास्ट फूड होता है, स्पाइसी होता है, इनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए और इन चीज़ों से को अवॉइड करने से भी आप है जो कि हार्ट बर्न की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक है जो कि कम कर सकते हैं। और नेक्स्ट रीज़न है जो गाइज़ वो है एसिडिक फूड इनटेक करना। तो जैसे कि जो हार्ट बर्न होती है वो मोस्टली एसिडिक फूड का जो इनटेक होता है उसके करने से भी होती है। एसिडिक फूड के अंदर है जैसे कि गाइस हमारा ऑरेंज आ गया, लेमन आ गया, पाइनएप्पल आ गया और ग्रेप्स आ गए। तो ये सभी क्या सभी है जो कि खट्टे पदार्थ होते हैं, ये सभी एसिडिक फूड के अंदर आते हैं। अगर गाइस आपको जैसे कि हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है तो आपको इन्हें अवॉइड करना चाहिए। वैसे गाइस जैसे कि आप ठीक हो जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप इनको इनटेक कीजिए। वैसे अच्छे होते हैं ये फूड भी, लेकिन अगर आपको जैसे कि हार्ट बर्न की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इनको कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर लीजिए ताकि आपकी जो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। और नेक्स्ट रीज़न होता है गाइस हार्ट बर्न का जैसे कि ओवर ईटिंग करना। हम ज़्यादा ईटिंग कर लेते हैं और जैसे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारा जो स्टमक होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर जो बेबी होता है वो ग्रो करता है और जिसकी वजह से साइज़ है जो कि वो छोटा होता चला जाता है। और जैसे हम फूड खाते हैं या ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो जो हमारी टमी के अंदर जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है वो हमारे जैसे कि छाती पे या फिर हमारे गले में आ जाता है और जिसकी वजह से हमें है जो कि हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइज़ इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि गाइज़ अगर आप जैसे कि हम नॉर्मल जब 3 टाइम है जो कि खाना खाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर हम जो कि वो 6 टाइम कर दीजिए और आप है जैसे कि थोड़ा थोड़ा खाइए और वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा और उसके बाद आपकी जैसे कि आपकी बेबी को भी न्यूट्रिशन मिलेगा, आपकी बॉडी को भी अच्छा सा न्यूट्रिशन मिलेगा क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें जैसे कि जो डॉक्टर होते हैं वो भी यही एडवाइस करते हैं कि हमें है जो कि थोड़ी थोड़ी देर बाद है जो कि कुछ खाना चाहिए, एकदम भरकर प्लेट नहीं खानी चाहिए क्योंकि उससे क्या हो जाता है वो ओवर ईटिंग हो जाती है। इसकी बजाय अगर आप थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े टाइम के बाद है जो कि खाते रहेंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट भी होता रहेगा और उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमें प्रॉपर भरपूर मात्रा में है जो कि वो मिलेगा। सो गाइज ये थे हैं जो कि हार्ट बर्न के रीज़न। सो गाइज अगर आप भी इनमें से कोई करते हैं तो आप इनको अवॉइड कीजिए और हार्ट बर्न की जो प्रॉब्लम है उससे आप है जो कि वो बच जाएंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।